दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और महाकुंभ का आयोजन इलाहाबाद में चल रहा है और ये ऐसा दिव्य और भव्य आयोजन हुआ कि दुनिया चमत्कृत हो गई। भारत की सनातन संस्कृति के प्रति लोगों की आस्था को देखकर पूरी दुनिया अचंभित है। कल्पना कीजिए कि अभी तक तो खैर 50 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। अब 50 करोड़ की जनसंख्या मायने रखती है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन मानी जाएगी 50 करोड़। कई कंट्री, अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इन देशों की भी जनसंख्या इतनी नहीं है जितनी महाकुंभ में लोग अभी तक डुबकी लगा चुके हैं। और ये भी जाएगा, कुंभ समाप्त होते होते तक शायद 60 या 70 करोड़ हो जाए। मतलब एकदम असंभव सा ये आंकड़ा है, किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी। और जो लोग कुंभ में गए, हम कुंभ होके आए, आचार्य जी कुंभ में होके आए, और वहाँ जाकर वास्तव में ये लगा कि इस कुंभ का संचालन ईश्वरीय शक्ति ही कर रही है। ये किसी सरकार के, किसी व्यक्ति विशेष के बश के बात के बूते की बात ही नहीं, कितना बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन हो जाए। तो इस महाकुंभ की महिमा को लेकर ही आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए बिल्कुल आचार्य राजेश जी, ज्योतिषाचार्य जी, धर्म विशेषज्ञ जी हमेशा की तरह हमारे साथ हैं। सबसे पहले आचार्य जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आचार्य जी से कुंभ के अनुभव तो जानेंगे, साथ ही इस वीडियो के माध्यम से यह भी बताएंगे कि अब कुंभ के बाद दुनिया में क्या परिवर्तन होने वाले हैं। आश्चर्यजनक ढंग से पूरी दुनिया बदलेगी, सनातन संस्कृति की पताका पूरी दुनिया में लहराएगी। ये हम आचार्य जी से जानेंगे। तो सबसे पहले आचार्य जी के पास चलते हैं। और आचार्य जी, कुंभ में गंगा में डुबकी आपने भी लगाई और मैंने भी लगाई। एक तो सबसे पहले हम आपके अनुभव ज़रूर लेना चाहेंगे, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा और सुंदर था, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, भौतिकता की दृष्टि से भी और युग परिवर्तन की दृष्टि से भी। क्योंकि एक तो कुंभ ऑर्डिनरी कुंभ नहीं था, 144 वर्ष के बाद पड़ने वाला कुंभ था। और भारत की चेतनाओं के विकास में इस प्रकार के कुंभ के आयोजन हैं, चाहे यूँ कहें कि हमारे धर्म के और बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, स्नान किए जाते हैं, उन सब का एक बड़ा गंभीर इसमें आयोजन रहता है। और उसके माध्यम से प्रकृति में परिवर्तन भी बहुत सारे होते हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो कुंभ का स्नान, कुंभ की व्यवस्थाएं और वहाँ पर श्रद्धा के साथ पहुँचना, इतने सारे श्रद्धालुओं को एक साथ देखना, जब कोई व्यक्ति ऐसे चेतना वाले स्थान पर आता है तो उसकी चेतनाएं बलवती होती हैं। और जब वहाँ डुबकी लगाता है, जब उस क्षेत्र में पहुँचता है तो अपने आप एक बूम सा बन जाता है। जैसे योग वाले कहते हैं कि एक साथ बैठो, ध्यान करो, तो उसकी जो चेतनाओं का फैलाव होता है काफ़ी अधिक होता है। तो उसी प्रकार से कुंभ में जब कोई व्यक्ति जाता है तो अपनी उच्च स्तरीय चेतना को लेकर जाता है। और वो उच्च स्तरीय चेतनाओं का जो फैलाव होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट तरंगों को बढ़ाता है और आपके अंदर, प्रकृति के अंदर नई प्रकृति परिवर्तन के लिए नई नई ऊर्जाओं का वो संचार करता है और उससे लाभ मिलता है। तो मेरा अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा। चूँकि लगातार तो मैं कुंभ, सिंहासन, इन सबसे कई सालों से परिचित रहा हूँ, तो एक अच्छी ऊर्जाएं, अच्छी चेतनाएं रहीं और आनंद का एक उत्सव रहा और प्रकृति परिवर्तन की दिशा भी दिखाई दी। ये बिल्कुल आचार्य जी आपने ठीक कहा। मैं भी गया और मुझे तो मतलब ऐसा लगा कि ईश्वर ने बुलाया और उन्होंने वापस ला के यहाँ छोड़ दिया। मतलब हमारी गाड़ी संगम तक के किनारे तक पहुँची और बमुश्किल हमें 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो ये ईश्वर का साक्षात चमत्कार वहाँ दिखा। और दूसरा, इतनी दुनिया भर के लोग वहाँ आए, मतलब उस वहाँ जाके ये लगता है कि मतलब ये भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं वहाँ। बिल्कुल, उस पूरे कुंभ परिसर में जिस तरीके का, मतलब एक गंगा की हिलोरें, त्रिवेणी की हिलोरें, गंगा यमुना सरस्वती की, और इधर लोगों की हिलोरें, तो एक गजब का ही नज़ारा है। मतलब ये तो अद्भुत और अकल्पनीय है। हाँ। और आचार्य जी, आप शुरू से कह रहे हैं कुंभ को लेकर, हमने जितने वीडियो बनाए, आपने आरंभ से ये कहा कि ये कुंभ जो है बड़ा परिवर्तनकारी होगा और बहुत सारी चीज़ें में बदलाव आएंगे। धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, सनातन ध्वजा फहराएगी। तो हम इसी बारे में आचार्य जी आपसे
ये जानेंगे कि आखिर इस कुंभ से पूरी दुनिया में क्या परिवर्तन होने वाले हैं। ये कुंभ पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है, जैसा कि आप पहले बताते आए हैं, तो अब क्या ऐसा होगा पूरी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से? पूरी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक लाइन में बोलूं तो अब सनातन की पताका बहुत तेजी से फहराने वाली है। उसके पीछे कुछ कारण भी हैं, कुछ तथ्य भी हैं और वर्तमान की परिस्थिति भी है और ग्रह स्थिति भी है। तो अभी जो कुंभ हुआ है, एक तो 144 वर्ष में हुआ है और दूसरा मैंने पहले भी कहा था कि ये सदी का आखिरी कुंभ है। अच्छा, आखिरी कुंभ के बाद अब प्रकृति ही टोटल परिवर्तित होगी। एक 2027 में एक कुंभ होगा, नासिक में होगा और उसके बाद फिर सिंहस्थ होगा। और सिंहस्थ के बाद तो आप ये मानकर चलें कि एक तरीके से भारत विश्व गुरु बनने की ओर पहुंच चुका होगा और बहुत अच्छी स्थिति ऐसी वहाँ पर होने वाली है। तो अभी जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये परिवर्तन हैं वो परिवर्तन कि नई नई चेतनाओं का आकस्मिक उदय होना। अब आप देखेंगे जिस तरह से एक तरीके से अपराधी तत्व का उदय होना शुरू हुआ था पहली शताब्दी 10वीं शताब्दी के बाद से, मारकाट मचानी शुरू हुई, लोभी होने शुरू हो गए और बढ़ते चले गए। लगातार 15वीं 17वीं शताब्दी तक ये स्थिति चली कि मारकाट बहुत मची, सनातन को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो परिवर्तन आने शुरू हुए वो परिवर्तन अब आए। पर अब जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन पूरी दुनिया में सनातन का विशेष योगदान का परिवर्तन है और आने वाले समय में ऐसी ऐसी चेतनाओं का जन्म तो खैर हो चुका है, लेकिन उनके अंदर चेतनाएं जागृत हो रही हैं। अब आप देखेंगे बहुत तेजी से इन 3 साल के अंदर लोग मांसाहार, 90% लोग मांसाहार छोड़ देंगे जो मांसाहारी भी हैं। 90% लोगों के अंदर सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, क्षमा, ये सब भाव जो हैं वो उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। ये अब आप अभी से यदि कोई टेस्टिंग है आपके पास तो उसको लगाना शुरू कर दें, नहीं तो आप अपने अंदर ही परिवर्तन देखें कि आप सत्य की तरफ जा रहे हैं, लोभ आपसे दूर होता जाएगा, भगवत सत्ता की तरफ आप जाते जाएंगे। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, आपके अंदर ईश्वर से मिलने की इच्छाएं, उत्कंठाएं जागृत होना शुरू होंगी। और जब ऐसी चीज़ें जागृत होती हैं, ईश्वरीय शक्ति जागृत होती है, तो व्यक्ति फिर सनातन की तरफ भागता है। तो अब तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि आने वाले 100 साल के अंदर भारतीय सनातन की बहुत बड़ी पताका फैलने वाली है। और विशेष तो जो आने वाले 5-6 वर्ष हैं, ये सनातन संस्कृति के ही वर्ष हैं, क्योंकि हम पहले देखते हैं बुद्ध के टाइम से 5वीं शताब्दी में बुद्ध का अवतरण हुआ, तब सनातन संस्कृति का ह्रास होना शुरू हुआ। सनातन के बहुत से मूल्यों को हमने खोया। जब हम 10वीं शताब्दी से आए तो फिर गुलामी भारत की नए सिरे से आनी शुरू हुई, तो 10वीं शताब्दी बाद गुलामी आई। फिर 15वीं शताब्दी आई तो भारत के अंदर एक तरह से भक्तिकालीन युग शुरू हुआ। और जब भक्तिकालीन युग शुरू हुआ तो फिर भारत की चेतनाओं का विकास होना शुरू हुआ। और उसी समय में मुगलों का शासनकाल भी चल रहा था, तो उधर मारकाट मचाना, परिवर्तन करना, इधर से चेतनाओं का विस्तार करना, ये दोनों प्रकृति एक साथ चली वहाँ पर। और चलते चलते अब ये हुआ कि चेतना यहाँ पर जीती और 19वीं सदी आते आते चेतना का विकास बलवती हुआ और जितनी भी ये तमस की संस्कृति थी इसका ह्रास होना शुरू हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इसी के नतीजे थे कि उस समय जितनी नेगेटिव एनर्जीज थी सब नष्ट हो गई, पॉजिटिव एनर्जी एकदम तेजी से आनी शुरू हुई। अर्थात जब सत्व, रज और तम की बात करें तो सत्व गुण कम था जो बढ़ा, रजोगुण बढ़ा और तमोगुण वहां से खत्म होना शुरू हुआ दूसरी शताब्दी से। तो दूसरी शताब्दी से रजोगुण की बढ़त शुरू हुई जो अभी तक चली। लेकिन इस कुंभ के बाद से अब सत्व बढ़ेगा और जब सत्व बढ़ता है तो हर व्यक्ति के अंदर एक इच्छा होती है, मैं वृद्धाश्रम खोलूं, मैं बढ़िया पैसे दान करूं, एक बड़ा संस्थान बनाऊं। हर व्यक्ति चाहे फकीर भी होगा तो भी उसके अंदर ये चीजें जागृत होती हैं। तो अब उसके लिए जो मूलभूत सिद्धांत है मन के, परिस्थिति के, वो अब डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। और आप दुनिया में मत देखो, आप अपने में ही देखना, आप में कितने सारे परिवर्तन आएंगे। तो अब जो आने वाला समय है इस प्रकार के उत्तम परिवर्तनों का समय है और ये जो परिवर्तन होगा और होकर ही रहेगा। और मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ मीन राशि के शनि का इंतजार करें, कर्क राशि के गुरु का इंतजार करें और कुंभ राशि के राहु का इंतजार करें। बस इतना सा समय और ये सारे इस साल परिवर्तन होने वाले हैं। तो ये कब आएंगे? ये मीन राशि में शनि मीन का शनि भी 29 तारीख को आ जाएगा, मार्च को। अच्छा। हाँ, मई के आसपास में गुरु का परिवर्तन होगा।
सितंबर के आसपास राहु का परिवर्तन होगा। तो कुल मिला के सारे परिवर्तन इसी साल होने हैं और ये जो परिवर्तन होंगे ये विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति को उभारेंगे, इसलिए कि मनुष्य भगवान से बिछड़ा हुआ जीव है। जब उनकी तरफ जाना शुरू करता है तो भगवत सत्ता के जो मूलभूत सिद्धांत है वो अंदर से ही जागृत होना शुरू हो जाते हैं। मांसाहारी बंद होंगे तो निश्चित रूप से दया प्रेम आना शुरू हो जाएगा, एक दूसरे से प्रेम की बातें करने लग जाएंगे, भय पैदा हो जाएगा, वो भय बिन हो ही न प्रीत। जब भय आता है तो फिर अपने आप प्रेम बढ़ने लग जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम ये स्थिति आने लग जाती है। तो वो जो मूलभूत सिद्धांत अब डेवलप होंगे और बहुत जल्दी भारत एक विश्व पटल पर अपने धर्म के नए स्वरूप की गणनाएं करेगा। नया स्वरूप वो जो पुरातन से चला आ रहा है उसकी नई परिभाषाएं होंगी, लोग स्वीकार करेंगे। अंतर चेतना का समय है, चाहे कुंभ में डुबकी लगाए या न लगाए, लेकिन जो परिस्थितियां बन जाती हैं तो उनसे अंदर तो कुंभ चल ही रहा है ना, अंदर भी त्रिवेणी है, सुषुम्ना है, दोनों नाड़ी हैं, सूर्य चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, तीनों नाड़ी हर व्यक्ति के अंदर है, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय का हो। ये तीनों नाड़ी के बिना व्यक्ति जिंदा ही नहीं रह सकता। प्राण है जो जागृत है, प्रकृति है वो जड़ है वो शरीर है, वो प्राण है वो चेतन है। प्राण गायब हो जाते हैं, शरीर जड़ हो जाता है। तो जड़ और चेतन का जो कपिल मुनि का सिद्धांत है वो अब सिद्धांत जागृत होने का समय है। और उस दृष्टि से देखा जाए तो अभी जो ग्रहों का योग संयोग चल रहा है ये बहुत कुछ कहता है कि आने वाले समय में प्रकृति कैसे परिवर्तित होगी और कैसे दुनिया अपने नए रूप में आएगी। लेकिन इस नए रूप में इस कुंभ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, उस पर हमने आपसे चर्चा की। नहीं बिल्कुल, अच्छा कुंभ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी ये तो खैर आप देख ही रहे हैं, बता ही रहे हैं, लेकिन इस कुंभ में ही असर दिखा। अब इस कुंभ में क्या असर दिखा? न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई शूद्र, न कोई ब्राह्मण, न कोई ठाकुर, न कुछ, सब एक, सब ने एक होके वहाँ डुबकी लगाई, कोई भेदभाव नहीं। मतलब एक मैसेज तो यही है कि पूरे भारत एक है। तो ये बड़ा एक व्यापक मैसेज, और पूरी दुनिया इस मैसेज को लेकर आश्चर्यचकित है। बिल्कुल, कि ये कैसे हुआ कि यहाँ सब एक घाट पे सब नहा रहे हैं। तो दुनिया के लोग शोध कर रहे हैं इस पर। दूसरा मैसेज आचार्य जी मुझे ये लगता है कि अभी देखो कुंभ के पहले तक दुनिया भर में अफरा तफरी मची हुई थी। उधर इजराइल और हमास और ये सब गाजा पट्टी में धमा चौकड़ी मची हुई थी, रूस यूक्रेन में मची हुई थी। आप पिछले देखिए 15-20 दिन और एक महीने से कोई युद्ध की बात नहीं हो रही। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये परिवर्तन इसी पे में आने वाला था कि अभी आप युद्ध की आहट किस कदर तरीके से चल रही थी, तृतीय विश्व युद्ध, और सब लोग आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति खून के प्यासे हो रहे हैं। लेकिन अब अंदर से धीमे धीमे दया करुणा जागृत हो रही है। लेकिन यहाँ यह भी है कि जब दया करुणा क्षमा जब जागृत होना शुरू होती तो उधर तमस भी बढ़ता है। तो अभी जो परिवर्तन आएगा वो बड़ा जबरदस्त परिवर्तन होगा कि जो सत्व के लोग हैं, जिन लोगों के अंदर सत्व की अधिकता है या रजस की अधिकता है, वो अब सत्व में कन्वर्ट हो जाएगी, और जिसमें तमस की अधिकता है वो रजस में जाएगा। और जो मूल तमस के लोग हैं, जिनको कि दूसरे व्यक्तियों का सुख फूटी आंखों नहीं सुहाता है, चोरी करना, अधर्म करना, बलात्कार करना, जिनका एक उनके मूलभूत सिद्धांत ही है कि स्त्रियों का कैसे शोषण करो, इन सब के नाश होने का अब समय है। तो अब तमस बहुत तेजी से नाश होगा और सत्व का उदय होगा। और जो अभी युद्ध रुका है ये युद्ध के पहले की आहट है, लेकिन युद्ध के नए स्वरूप में अब आएगा। अब जो रुका हुआ है तो रुकने में अब सत्य और असत्य दो पर युद्ध लड़ा जाएगा। अब जो चेतना वर्क कर रही है वो युद्ध को यूं ही नहीं रोका है, इन युद्ध को रोकने में भी इस कुंभ का बहुत बड़ा योगदान है। कुंभ से संबंध ये है कि इस समय के जो ग्रह योग इलाहाबाद में प्रयागराज में जो पड़े हैं, वो प्रयागराज के जो वाइब्रेशंस हैं वो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैलेंगे। क्योंकि जब ऐसी चेतना एक साथ इकट्ठी हो तो वाइब्रेशन बहुत तेजी से फैलते हैं। और आप अंदाजा लगा ले 50 करोड़ लोग 2-3 करोड़ नहीं होते हैं, बहुत बड़ी एक चेतना होती है। और पूरी दुनिया के उस हिस्से को देखें तो 50 करोड़ लोग यदि सत्व के ही लोग हैं तो ही पूरी दुनिया बदल देंगे। तो वो अब संकेत मिल चुके हैं और आने वाले समय में, आने वाली सदी भारतीय संस्कृति के उत्थान की सदी है। और इस समय में जो घटित होगा वो अंतर मन में घटित होगा और व्यक्ति में अंतर मन में ही परिवर्तन आएंगे और अपने आप परिवर्तित होता जाएगा। और जिनमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है वो फिर प्रकृति के द्वारा मारे भी जाएंगे, उनकी चेतना का हरण होगा। चेतना हरण होने के बाद वो जड़ हो जाएंगे और जड़ होने के बाद वो मारे जाएंगे।
तो जैसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था ना, मैंने इन सब लोगों की मृत्यु को तो हर लिया है, तो खाली चलती फिरती जिंदा लाशें हैं। तो जो ऐसे लोग हैं जो दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते हैं, जिनके अंदर विस्तारवादी चीज़ें भरी पड़ी हैं, ये अब सब नष्ट होने वाले हैं और इसके परिणाम इसी महीने से अब दिखने शुरू होंगे, इसी महीने में ही मार्च के बाद से, और मई जून जुलाई तक तो स्थिति बहुत कुछ क्लियर होने लग जाएगी। नहीं, विस्तारवादियों ने तो यही देख देख के आश्चर्यचकित है कि अब हम कहाँ विस्तार करेंगे। मतलब यह एक अलग ही दुनिया बन गई इस पूरे प्रयाग में। पूरी दुनिया में चाहे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, कहीं सब जगह ही कुंभ की चर्चा है। तो वो करके करेंगे क्या? उनको समझ नहीं पड़ रहा कि आखिर हम अब करें क्या, क्योंकि अभी तो इसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं है। पूरी दुनिया पे आप देख लो, इवन नासा भी जो तस्वीरें भेज रहा है तो कुंभ की भेज रहा है। तो ये कुंभ का बहुत गजब का असर पूरी दुनिया पर पड़ा, और दुनिया पर असर यही पड़ा कि जीवन जीने का एक मैसेज ये भी है, जीवन जीने का एक रास्ता ये भी है जो कुंभ में दिखा कि हम सब मिलकर यदि एक रहें तो बहुत शांतिपूर्वक एक रह सकते हैं। न कोई शंकराचार्य है, न कोई नीच जाति का है, सब एक पानी में नहा रहे हैं। जब हम सब एक होकर नहा सकते हैं तो पूरी दुनिया को समझ में आ गया है बिल्कुल कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, एक शांति के साथ, सत्य के साथ, प्रेम के साथ, अहिंसा के साथ रहा जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बात आप कर रहे हैं, ये जो मैसेज आप जो देने की बात कर रहे हैं कि अब सत्य, सत्व बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, तो ये मैसेज दिया है इसने जी, कुंभ ने। हाँ, कुंभ से यही मैसेज है कि ये लड़ाई वड़ाई आप छोड़ो और ये देखो आप बिल्कुल क्या गजब के संतुलन के साथ लोग यहाँ रहते हैं। आचार्य जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। अब कुंभ तो ऐसा विषय है कि इस पर तो चूंकि 50 करोड़ लोग तो वहाँ इकट्ठे ही हो गए, तो 50 मिनट में चर्चा पूरी नहीं हो सकती इसकी तो। और 50 करोड़ वो आंकड़ा मुझे ऐसा लगता है आचार्य जी के भारत की पॉपुलेशन 140 के आसपास है, उसमें 20-30 करोड़ तो छोड़ दीजिए आप विधर्मियों की, तो बाकी 50-60 करोड़ स्नान कर चुके। मतलब हर परिवार का एक आदमी वहाँ स्नान कर चुका है भारत में। तो ये गजब का एक आयोजन हुआ, और ये बिना ईश्वर की कृपा के संभव नहीं था। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ इसके बधाई के पात्र हैं, और वो सारे साधु सन्यासी जो गिरी और कंदराओं से निकलकर प्रयागराज की धरती पर आए, लोग उनके दर्शन से लाभान्वित हुए। निश्चित तौर पर इन सबको ही उसका श्रेय जाता है। आचार्य जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरी दुनिया भर से हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।